उद्योगपव भगवद्यानपव चतुर्नवतितमोऽध्याय। दुर्योधन एवं शकुनि के द्वारा बुलाए जाने पर भगवान श्री कृष्ण का रथ पर बैठकर प्रस्थान एवं कौरव सभा में प्रवेश और स्वागत के पश्चात आसन ग्रहण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय बुद्धिमान श्री कृष्ण तथा विदुर के इस प्रकार वार्तालाप करते हुए ही वो नक्षत्रों से सुशोभित मंगलमयी रात्रि बहुत सी व्यतीत हो चुकी थी। एक महात्मा श्री कृष्ण धर्म, अर्थ और काम के विषय में अनेक प्रकार की बातें कहते रहे। उनकी वाणी के पद, अर्थ और अक्षर बड़े विचित्र थे, अतः महात्मा विदुर की कही हुई उन विविध वार्ताओं को प्रसन्नता पूर्वक सुनते रहे। इस प्रकार अमित तेजस्वी श्री कृष्ण और विदुर दोनों ही एक दूसरे की मनोनुकूल कथा वार्ता में इतने तन्मय थे कि बिना इच्छा के ही उनकी वह रात्रि बहुत सी व्यतीत हो गई थी। 2-3 तदनंतर मधुर स्वर से युता बहुत से सूत और मागध, शंख और दुंदुभियों के घोष से भगवान श्री कृष्ण को जगाने लगे। 4 तब समस्त यदुवंशियों के शिरोमणि दशानंदन श्री कृष्ण ने शैया से उठकर प्रातःकाल का समस्त आवश्यक कर्म क्रमशः संपन्न किया। 5 संध्या, तर्पण और जप करके अग्निहोत्र करने के पश्चात माधव ने अलंकृत होकर उदय काल में सूर्य का उपस्थान किया। 6 इसी समय राजा दुर्योधन और सुबलपुत्र शकुनि भी संध्योपासना में लगे हुए अपराजित वीर दशानंदन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, गोविंद, महाराज धृतराष्ट्र सभा में आ गए हैं। भीष्म आदि कौरव तथा अन्य समस्त भूपाल भी वहां उपस्थित हैं। जैसे स्वर्ग में देवता इंद्र का आवाहन करते हैं, इसी प्रकार भीष्म आदि सब लोग आपसे वहां दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने परम मधुर सांत्वनापूर्ण वचन द्वारा उन दोनों का अभिनंदन किया। 7-9 तदनंतर निर्मल सूर्यदेव का उदय हो जाने पर शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान जनार्दन ने ब्राह्मणों को सुवर्ण, वस्त्र, गो तथा घोड़े दान किए। अनेक प्रकार के रत्नों का दान करके खड़े हुए उन अपराजित दाशौ वीर के पास जाकर सारथी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। 10-11 इसके बाद क्षुद्र घंटिकाओं से विभूषित और उत्तम घोड़ों से जुते हुए चमकीले विशाल रथ के साथ दारुक शीघ्र ही की सेवा में उपस्थित हुआ। 12 के लिए जोतकर खड़ा किया हुआ वो विश्वविख्यात श्रेष्ठ रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले 4 घोड़े जुते हुए थे। उनमें से शैब्य का रंग तोते की पांख के समान हरा था। सुग्रीव पलास के फूल की भांति लाल था। मेघपुष्प की कांति मेघों के ही समान थी और बलाहक सफेद था। शैब्य दाहिने भाग में जुटकर उस रथ का वहन करता था और सुग्रीव बाएं भाग में। मेघपुष्प और बलाहक क्रमशः इनके पीछे जुटे हुए थे। सत्वगुण के अधिष्ठान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के रथ में लगे हुए ध्वजदंड की उस पताका में सूर्य का स्पर्श करते हुए से सर्पशत्रु विनत्यानंदन गरुड़ विराज रहे थे। कीर्तिमान श्री कृष्ण का वह श्रेष्ठ रथ उस उज्ज्वल एवं प्रकाशमान गरुध्वज के द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की जालियों, पताकाओं तथा सुवर्णमय ध्वज के द्वारा का वह उत्तम रथ प्रलय काल में उदित हुए सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। उस रथ के गरुध्वज, चंदोवे, स्वर्णजाल विभूषित मध्य भाग तथा पृथक पृथक दंडमार्गों का विश्वकर्मा ने सुंदर ढंग से निर्माण किया था। प्रवाल, मूंगा, मणि, सुवर्ण, वैदूर्य, मुक्ता आदि विविध आभूषणों, शत क्षुद्र घंटिकाओं तथा वालमणि की झालरों से उस रथ के अंतःप्रदेश सुसज्जित किए गए थे। सुवर्णमय कमलिनियों, तपाए हुए सुवर्ण के ही वृक्षों तथा व्याघ्र, सिंह, वराह, वृषभ, मृग, पक्षी, तारा, सूर्य और हाथियों की स्वर्णमयी प्रतिमाओं से उस श्रेष्ठ रथ की अत्यंत शोभा हो रही थी। कुबर, युगधर की गोलाकार संधियों में वज्र, अंकुश तथा विमान की आकृतियों से उस रथ को विभूषित किया गया था। महान सजल मेघों की गर्जन के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हुए उस दिव्य रथ को उपस्थित जान, अग्नि एवं ब्राह्मणों को दाहिने करके गले में कौस्तुभमणि डालकर अपनी उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होते हुए कौरवों से घिरकर एवं वृष्णिवंशी वीरों से सुरक्षित हो समस्त यादवों को आनंद प्रदान करने वाले महामना शूरनंदन जनार्दन श्री कृष्ण उस रथ पर आरूढ़ हुए। 13-15
समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण बुद्धिमानों में उत्तम दशानंदन श्री कृष्ण के पश्चात समस्त धर्मों के ज्ञाता विदुर जी भी उस रथ पर जा बैठे। 16। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण के पीछे पीछे दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी भी दूसरे रथ पर बैठकर चले। 17। सात्यकी, कृतवर्मा तथा वृष्णिवंश के दूसरे रथी भी हाथी, घोड़ों तथा रथों पर बैठकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। 18। राजन, उन सबके जाते समय सोने के आभूषणों से विभूषित, उत्तम घोड़ों से जुते हुए एवं गंभीर घोषयुक्त उनके विचित्र रथ बड़ी शोभा पा रहे थे। 19। अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित होने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण यथासमय उस विशाल राजथ पर जा पहुँचे जिस पर पूर्वकाल के राजर्षि यात्रा करते थे। वहां की धूल झाड़ दी गई थी और सर्वत्र जल से छिड़काव किया गया था। 20। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करने पर ढोल, शंख तथा दूसरे बाजे एक साथ बज उठे। 21। शत्रुओं को संताप देने वाले सिंह के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण के प्रख्यात तरुण वीर भगवान श्री कृष्ण के रथ को घेरकर चलते थे। 22। श्री कृष्ण के आगे चलने वाले सैनिकों की संख्या कई सहस्र थी। उन सबने विचित्र एवं अद्भुत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके हाथों में खड्ग और प्रास आदि आयुध शोभा पाते थे। 23। किसी से पराजित न होने वाले दशारवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण के पीछे उस यात्रा के समय 500 हाथी और सहस्रों रथ जा रहे थे। 24। शत्रुघ्न जन्मेजय, उस समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों सहित कौरवों का सारा नगर सड़क पर आ गया था। 25। छतों के सड़क की ओर वाले भाग पर बैठी हुई झुंड स्त्रियों के भार से मानो हस्तिनापुर के वे सारे भवन कंपित से हो रहे थे। 26। भगवान श्री कृष्ण कौरवों से सम्मानित होते हुए, उनकी मीठी मीठी बातें सुनते हुए और यथायोग्य उनका भी सत्कार करते हुए धीरे धीरे सबकी ओर देखते जा रहे थे। 27। कौरव सभा के समीप पहुंचकर श्री कृष्ण के अनुगामी सेवकों ने शंख और वेणु आदि वाद्यों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। 28। तत्पश्चात अमित तेजस्वी राजाओं की वो सारी सभा भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की आकांक्षा के कारण हर्षोल्लास से चंचल हो उठी। 29। श्री कृष्ण के निकट आने पर उनके रथ का मेघगर्जन के समान गंभीर घोष सुनकर सभी नरेश रोमांचित हो उठे। सभा के द्वार पर पहुंचकर सर्वयादव शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने कैलाश शिखर के समान समुज्ज्वल रथ से नीचे उतरकर नूतन मेघ के समान श्याम तथा तेज से प्रज्वलित सी होने वाली इंद्रभवनतुल्य उस कौरव सभा के भीतर प्रवेश किया। 30-32। राजन, जैसे सूर्य अपनी प्रभा से आकाश के तारों को तिरोहित कर देते हैं, उसी प्रकार महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य कांति से कौरवों को आच्छादित करते हुए विदुर और सात्यकी का हाथ पकड़े सभा में आए। 33। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के आगे आगे कर्ण और दुर्योधन थे और उनके पीछे कृतवर्मा तथा अन्य वृष्णिवंशी वीर थे। 34। उस समय भीष्म और द्रोणाचार्य आदि सब लोग भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र को आगे करके अपने आसनों से उठकर आगे बढ़े। 35। दशानंदन श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ ही उठ गए थे। 36। महाराज धृतराष्ट्र के उठने पर वहां चारों ओर बैठे हुए सहस्रों नरेश उठकर खड़े हो गए। 37। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वहां भगवान श्री कृष्ण के लिए सुवर्णभूषित सर्वतभद्र नामक सिंहासन रखा गया था। 38। उस समय धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अवस्था के अनुसार अन्य राजाओं से भी वार्तालाप किया। 39। वहां सभा में पधारे हुए भगवान श्री कृष्ण का भूमंडल के राजाओं तथा सभी कौरवों ने भली भांति पूजन किया। 40। राजाओं के बीच में खड़े हुए शत्रुनगर विजयी परंतप श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश में कुछ ऋषि मुनि खड़े हैं। उन नारद आदि महर्षियों को देखकर श्री कृष्ण ने धीरे से शांतनुनंदन भीष्म से कहा, नरेश्वर, इस राजसभा को देखने के लिए ऋषिगण पधारे हैं। 41-42। इन्हें अत्यंत सत्कारपूर्वक आसन देकर निमंत्रित किया जाए, क्योंकि इनके बैठे बिना कोई भी बैठ नहीं सकता। 43। पवित्र अंतःकरण वाले इन मुनियों की शीघ्र पूजा की जानी चाहिए।
शांतनुनंदन भीष्म ने मुनियों को देखकर सभाद्वार पर स्थित हुए राजकर्मचारियों को बड़ी उतावली के साथ आज्ञा दी, अरे आसन लाओ। 44। तब सेवकों ने इधर उधर से मणि एवं सुवर्ण जड़े हुए शुद्ध, विशाल एवं विस्तृत आसन लाकर रख दिए। 45। भारत अर्घ्य ग्रहण करके जब ऋषिलोग उन आसनों पर बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य राजाओं ने भी अपना अपना आसन ग्रहण किया। 46। दुशासन ने सात्यकी को उत्तम आसन दिया एवं विविंशति ने कृतवर्मा को स्वर्णमय आसन प्रदान किया। 47। अमर्ष में भरे हुए महामना कर्ण और दुर्योधन दोनों एक आसन पर श्रीकृष्ण के पास ही बैठे थे। 48। जन्मेजय गैंगधार देशीय सैनिकों से सुरक्षित पुत्र सहित गांधोराज शकुनी भी एक आसन पर बैठा था। 49। परम बुद्धिमान विदुर भगवान श्रीकृष्ण के आसन का स्पर्श करते हुए एक मणिमय चौकी पर, जिसके ऊपर श्वेत रंग का स्पृहणीय मृगचर्म बिछाया गया था, बैठे थे। 50। सब राजा दीर्घकाल के पश्चात दशार कुलभूषण भगवान जनार्दन को देखकर उन्हीं की ओर एकटक दृष्टि लगाए रहे, मानो अमृत पी रहे हों। इस प्रकार उन्हें तृप्ति ही नहीं होती थी। 51। अलसी के फूल की भांति मनोहर श्याम कांति वाले पीतांबरधारी श्रीकृष्ण उस सभा के मध्य भाग में स्वर्ण पात्र में रखी हुई नीलमणि के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वहां सबका मन भगवान गोविंद में ही लगा हुआ था, अतः सभी चुपचाप बैठे थे। कोई मनुष्य कहीं कुछ भी बोल नहीं रहा था। 54। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ध्यानपर्वणि श्रीकृष्ण सभा प्रवेशे 94तमोऽध्यायः। 94। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में श्रीकृष्ण का सभा में प्रवेश विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ। 94। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 10 श्लोक मिलाकर कुल 64 श्लोक हैं।